सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा काफी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको दो बड़ी अहम जानकारी और खबर देने वाला हूं। इजराइल के मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा ब्रसेल्स ने मारा है और आपको यह नहीं पता होगा कि ब्रसेल्स कौन क्या है, तो मैं बता दूं, ब्रसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, जैसे भारत और दिल्ली। तो दिल्ली ने इजराइल पर बैन लगा दिया है। शॉर्ट में सुन लीजिए, जी हां, ब्रसेल्स ने यानी बेल्जियम की राजधानी ने पूरी तरह से, जैसे कुवैत ने पाबंदी लगा दी है, बाइकआउट कर दिया है और सीधा सीधा कह दिया है कि इजराइल आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। इसी के साथ वॉर क्राइम भी वो जबरदस्त तरीके से कर रहा है। ब्रसेल्स की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि हम इजराइल पर इकोनॉमिकली पूरी तरह से बैन लगाना चाहते हैं और उसका बाइकआउट करना चाहते हैं। साथ में यह भी कहा जो वो ऑक्यूपेशन कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल जो फिलिस्तीन के इलाके में, वेस्ट बैंक के इलाके में, खासकर शेख जर्रा में जिस तरह से वो लोगों को परेशान करके उनके मकान को हड़प रहा है, उन्होंने कहा, ब्रसेल्स के पार्लियामेंट ने भी कहा कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और एक बड़ी बात कही ब्रसेल्स ने, ब्रसेल्स की पार्लियामेंट ने कहा कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, इजराइल को नहीं। दोस्तों, जोरदार तमाचा ये इजराइल के मुंह पर है। लेकिन इजराइल इस वक्त रिपोर्ट के मुताबिक नया काम कर रहा है, एक नया तरह का आतंक फैला रहा है। आप जानते हैं कि इजराइल के बूढ़े से बूढ़े लोग जरा से बम के सायरन से डर जाते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत गाजा और फिलिस्तीन के लोग, बच्चे जो हैं, छाती चौड़ी करके AK-47 और उनकी खतरनाक हथियारों और टैंकों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। अब ये बात इजराइल अच्छी तरह से समझ गया है और इस जंग में, जो ये जंग हुई है, लड़ाई जो वार हुआ है, इसमें आप जानते हैं कि भले ही 200 से ज़्यादा लोग फिलिस्तीन के मारे गए हों, लेकिन मौत किसकी हुई है? इजराइल की हुई है। मतलब पूरी तरह से पतलून उसकी गीली हो गई और सारी दुनिया के सामने उसका गंदा रूप और गंदा चेहरा सामने आ चुका है। दोस्तों, इसी में आप देख लीजिए, अब अमेरिका के सबसे बड़े फेमस अखबार ने लिखा है, दे आर जस्ट किड्स। ये पूरा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज अमेरिकी अखबार का, अमेरिकी नेशनल अखबार का फ्रंट पेज है भाई साहब। और इन्होंने क्या लिखा है आप खुद ही देख लीजिए। साथ में आपको बता दूं कि बच्चों की पिक्चर्स भी जारी करी है, क्योंकि उधर से इजराइल कुत्ता ये कह रहा है कि हमने बच्चों को मारा ही नहीं है। तो न्यूयॉर्क के अखबार ने पूरी तरह से इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। कुल मिला के इजराइल की वाट लगी पड़ी है। ऐसे में जब इजराइल ने देखा कि वहां के तो बच्चे भैया हम पर भारी पड़ रहे हैं, तो उसने एक नया ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन किड। जी हां, बच्चों को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों को, जी हां, बच्चों को अरेस्ट करके उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, अधमरा किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक तस्वीर दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, बच्चों को अरेस्ट करके उनकी हालत बिगाड़ दी जा रही है, आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है, चैन सिक्कड़ बांध के उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और हाल आप देख सकते हैं, और ऐसा हर बच्चे के साथ किया जा रहा है फिलिस्तीन के। क्यों किया जा रहा है? अब आप ये रिपोर्ट देखेंगे अल जजीरा की, तो इस पे पूरा खुलासा किया गया है कि इजराइल ये इसलिए कर रहा है ताकि जो नई जनरेशन है उनके अंदर इजराइल का खौफ पैदा हो सके। लेकिन पूरी तरह से इसमें भी इजराइल नाकामयाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ फिलिस्तीन में अभी भी, आज भी जब ये रिपोर्ट देख रहे हैं, इजराइल का आतंक जारी है। 28 साल के जकरिया नाम के शख्स को प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से उसको गोली मार दी। ये वीडियो आपके सामने है। घर में मातम पसरा हुआ है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक और अपने करीबी इंसान को खो दिया है। अब ये देखिए तस्वीरें, जी हाँ दोस्तों, ये दुखद तस्वीरें, ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, और इजराइल का ये बता रहे हैं असली चेहरा क्या है। दोस्तों, ऐसे इजराइल की तारीफ कौन करता है? ऐसे इजराइल के साथ भारत के केवल अंधभक्त खड़े हैं। क्यों? उनके दिमाग और दिल में आप नफरत की इंतहा इसी से देख लीजिए कि सैकड़ों बच्चों के मारे जाने पर, बच्चों की लाशों के टुकड़े होने पर, बम में छींतड़े उड़ जाने पर, ये भारत के अंधभक्त जो खुद को राम भक्त कहते हैं, वो जय श्री राम का नारा लगाकर खुश हो रहे हैं। यानी इजराइल माता किस तरह से
मुसलमानों की धज्जियाँ उड़ा रही है, मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। यही वो भारत में चाहते हैं और यही भारत के मुसलमानों के लिए घंटी है कि तैयार हो जाओ, अगला नंबर बहुत जल्द, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है भारत में, बहुत बड़ा होने वाला है तुम्हारे साथ। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।